वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की जो इस वीडियो है तो इस वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 4 में के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपने फर्स्ट ब्लॉक तो पहले कंप्लीट कर लिया होगा और आज हम 4 ब्लॉक के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें गाइस 4 क्वेश्चन जो ब्लॉक है उसका टाइटल क्या है, फर्स्टली मैं आपको टाइटल बताना चाहती हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का जो मीनिंग लेवल है वो समझ आ जाए। फर्स्टली टाइटल इसका है द चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स। द चाइल्ड डेवलपमेंट, एक मिनट गाइस मैं आपको लिख के बताती हूँ। डेवलपमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग प्री स्कूल। गाइस ये देखिए आपको टाइटल से ही पता चलता है भी जो मीनिंग एक बेबी है, ठीक है, जो चाइल्ड है उसका जो फर्स्टली मीनिंग प्री स्कूल ईयर्स होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या क्या डेवलपमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, ये चीज़ आप इस 4 जो ब्लॉक में पढ़ने वाले हो। फर्स्टली गाइस 4 ब्लॉक की मैंने एक वीडियो मीनिंग अपलोड की थी, वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसमें गाइस जो फर्स्टली इसका क्वेश्चन था उम्र, लाइक मीनिंग जो इंडियन के बेबी है तो उनकी उम्र के हिसाब से उनका वजन कितना होना चाहिए, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये शॉर्ट की एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपको ये क्वेश्चन फर्स्टली कंप्लीट करना है और आफ्टर इट लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये है सफलतापूर्व बालकों में स्कूल क्रियात्मक कौशल तथा सूक्ष्म क्रिया कौशलों की पहचान आप किस तरह कर सकते हो। और जहाँ फिर आपका ये क्वेश्चन जो आपको शो हो रहा है शालापुर बाल वर्षा में बच्चों जो विभिन्न अपने सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल अर्जित करें। तो गाइस इसमें क्या है मीनिंग जो छोटे बेबी होते हैं उनका कैसे डेवलपमेंट होता है, तो क्या क्या करते हैं, उनके क्या क्या कौशल होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपने लिखना है। आपको जो भी समझ में आता है आप इसमें क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते हो बेबी क्या क्या करते हैं। फर्स्टली आप मीनिंग क्या एक्सप्लेन कर सकती हो, क्रियात्मक कौशलों का विकास। क्रियात्मक कौशलों का विकास में क्या लिख सकती हो, शालापूर्व बच्चों को जो नित्य नए कार्य सीखने अच्छा लगता है इनसे सुधार लाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहते हैं। मीनिंग जो छोटे बच्चे होते हैं लाइक जो 2 ईयर से अब बच्चे होते हैं जिसको हम प्री स्कूल में भेजना चाहते हैं, लाइक प्ले वे क्लास में भेजना चाहते हैं, क्योंकि आज तो आपको सभी को पता है अभी जो प्ले वे स्कूल है वो बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं। तो उसमें क्या है गाइस, उसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको राइटिंग वर्क बहुत कम करवाया जाता है बट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। तो जो जो उनको एक्टिविटी करवाई जाती है तो उससे मीनिंग एक्टिविटी से उनको नया नया सीखने में बहुत मज़ा आता है। तो बच्चे इंटरेस्टिंग वे के साथ नई नई जो कोशिश है वो करते रहते हैं तो नई नई चीज़ क्या सीखते रहते हैं। इस पॉइंट में आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो स्कूल को लेके। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है उसमें क्या है, स्कूल क्रियात्मक कौशल। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनमें मैंने क्या है कि इन्होंने लिखा हुआ है 13 से 36 माह के बच्चों सीढ़ी चढ़ने में बारी बारी से एक से बाद दूसरा पाँव रखकर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, किंतु उतरते समय वह अभी एक सीढ़ी पर जैसे बच्चों को संतुलन करने की क्षमता का विकास होता है वह एक साथ अपने दोनों पाँव जमीन में उठाकर समित ढंग से कूदना सीखते हैं। तो मीनिंग इसमें क्या है, जैसे ये एक्टिविटी है भी फर्स्टली तो मीनिंग वो जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक पाँव से चढ़ते हैं, बट बच्चों को मीनिंग इसमें एक्टिविटी ये है भी लाइक वो दोनों पैर को उठाकर कूदना सीखते हैं। तो छोटे बेबी ही ऐसी जो एक्टिविटी करते हैं वो बार बार ऐसी एक्टिविटी को करके मीनिंग परेशान नहीं होते, उनको मज़ा आता है। जब भी उनको एक्टिविटीज़ में कुछ न्यू चेंजेस मिलते हैं तो वह उस एक्टिविटीज़ को और इंटरेस्टेड वे से करते हैं और नए न्यू चेंजेस क्या है लाते हैं। नेक्स्ट मीनिंग हम पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद होपिंग बोलते हैं इसको, फुदकना, ठीक है। होपिंग का हम क्या कह सकते हैं, 3 वर्ष की आयु के बच्चे कूदना सीखने के बाद उसके बाद फुदकना सीखते हैं, वह एक पाँव से फुदकने का प्रयास करते हैं, लाइक जिसको हम कह सकते हैं मीनिंग जो गर्ल्स का मीनिंग एक खेल होता है, ठीक है, जिसके मीनिंग वो आई थिंक उसको क्या बोलते हैं, वो एक छोटी सी डीटी ले लेते हैं और उसको मीनिंग खेलते हैं, ठीक है ना। तो एक पाँव में लाइक एक पाँव में हम मीनिंग गेम्स भी होते हैं, एक पाँव की भी गेम्स होती हैं। अगर आपके माइंड में मीनिंग किसी गेम स्पेसिफिक गेम का नाम आ रहा है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, सो दैट आप इसको मीनिंग बता सकते हो। जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, जो होपिंग पॉइंट है जैसे ये फुदकना लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, होपिंग बोलते हैं। आप होपिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से, जैसे एक लात पे अपने मैंने कोई भी गेम को खेला हो छोटे हो तो आप अपनी स्टोरी में इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल।
बच्चों के चाक या पेंसिल लिखने से ढंग से हम उसके सूक्ष्म क्रियात्मक जान नियंत्रण करते हैं। शालापूर्व वर्ष में बच्चे किसी और निर्भर ना होकर अपनी आवश्यकता को और ध्यान देते लगते हैं और इन कार्यों को खुद करने की जिद में करते हैं। लाइक मीनिंग अगर किसी छोटे बेबी को पेंसिल या पेन मिल जाए तो वह उस पेंसिल को पकड़ कर कुछ लिखना चाहता है, तो वह किसी और पे डिपेंड नहीं होता। कुछ भी चीज़ मिल जाए वह उसको उसके साथ खुद कुछ करना चाहता है, ठीक है। तो उनके अंदर मीनिंग ये इंटरेस्टिंग ये वे होता है भी वह खुद कुछ ना कुछ क्रिएट करे। सो डैट आप इस पॉइंट में भी लिख सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग उनका मीनिंग विकास भी होता है, उनका बुद्धि का भी विकास होता है, उनका खुद का भी विकास होता है और वो नई न्यू एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग न्यू न्यू चीज़ें क्या है सीखते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। जी गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। गाइस इन्होंने अपने को क्वेश्चन लिखा हुआ है आह केंद्रिक विचार शक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो गाइस जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीनिंग फेमस है, मैं आपको बोलती हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, पीजे तथा पीजे के बाद कुछ मीनिंग अनुसंधानिक कृति और शाला पूर्व बच्चों पर किए गए शोगों का उदाहरण देते हुए बच्चों की प्रक्रियाओं को कौशल में समझाइए। लाइक इसमें मीनिंग स्टोरी है, पिज़्ज़ा और डबरोटी की स्टोरी हम ऐड कर सकते हैं, तो उसके नज़रिए से मीनिंग क्या क्या डिफरेंस है। तो गाइस इसमें जो स्टोरी है ना, तो इसमें शॉर्टकट लिखा हुआ है, जैसे पीजे तथा पीजे के बाद कई अनुसाद क्रियाओं में शाला पूर्व वर्ष के दौरान बच्चों को संज्ञात्मक योग्यताओं के वर्णन में सिद्ध करने के लिए काफ़ी अन्य किए। मीनिंग ये जो पॉइंट है ना वे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। फ्रूटफुल लिख सकते हो, हेल्पफुल लिख सकते हो, ये चीज़ आप लिख सकते हो। फर्स्टली मीनिंग इसमें क्या कहते हैं, मीनिंग मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ क्योंकि ना कहीं मीनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पंजाब से बिलोंग करते हैं बट उन्होंने मीनिंग गवर्नमेंट जॉब के लेने के लिए इग्नू यूनिवर्सिटी से मीनिंग आइडेंटिटी फिल की हुई है, बट इनका हिंदी में मीनिंग हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है। सो डैट मैं आपको पंजाबी में मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ भी आपने इसमें क्या लिखना है। फर्स्टली आप इसमें ये लिख सकती हो भी जो बेबी है ना उसकी योग्यताएं और कौशल, मीनिंग उनके गुण और योग्यताएं वे कैसे कैसे डेवलप होती हैं, ठीक है। वो खेल की होती हैं, बड़ों को सीख के होती हैं। जैसे मीनिंग देख लो भी एक घर में मीनिंग 2 बेबी है, लाइक एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा बड़ा जैसे कुछ ना कुछ करता जाएगा न्यू न्यू एक्टिविटी, छोटा उसको देख के ही सीखेगा। नेक्स्ट है दूसरों के नज़रिए से देख पाना। मीनिंग लाइक मीनिंग बहुत सारे मीनिंग ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो ना जो हमारा समाज होता है तो मोस्टली हमें मीनिंग ब्लेम करता रहता है भी तुम्हारा बेबी ये नहीं करता, तुम्हारा बेबी वो नहीं करता। जहाँ मीनिंग आपने मोस्टली घर में ये सुना होगा भी लाइक कुछ हमारे मीनिंग आसपास के पड़ोसी होते हैं उनको उनका बेबी देखो, उनका बेबी ये सब करता है यार तुम तो कुछ नहीं करते। तो दूसरे के नज़रिए से आप कैसे देख पाना, आप उसको मीनिंग सभी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है नज़रिए पर एक प्रयोग। तो नज़रिए मीनिंग सभी का नज़रिया अलग अलग होता है, इसमें आप ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकती हो भी सभी का नज़रिया अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी उदाहरण देके मीनिंग उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है पीजे ने नज़रिए से संबंध अपने विचारों की और अधिक स्पष्ट करने के समझने के लिए 4 से 11 वर्ष के बच्चों के साथ एक प्रयोग किया। पीजे के अनुसार बालिका इस कार्य को सही तरह से तभी समझ होगी जब उसे ये बोध होने लगेगा कि दूसरों के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें विभिन्न हो सकती है। जैसे मीनिंग इसमें एग्जांपल ये देख सकते हो भी मीनिंग जो भी हम मीनिंग कुछ पहनते हैं तो हम ना दूसरों के नज़रिए से देखते हैं भी मीनिंग सामने वाले को जब हमारा जो इन्वायरमेंट है उनको कैसा लगेगा। जे मीनिंग मेरे अकॉर्डिंग अगर मीनिंग कुछ हम ऐसा पहन ले जो मीनिंग सामने वाला बोल दे यार आप पे सूट नहीं करता, तो आप ना मीनिंग हम सभी चेंजेस कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। तो दूसरे के नज़रिए से हम क्या है अपने आप को कैसे देखते हैं। और उसके बाद मीनिंग हम इसके पॉइंट को और भी एक्सप्लेन कर सकती हो। जो आपको इसके और पॉइंट्स चाहिए वो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, वो पीडीएफ में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मीनिंग हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जीवन त्रोल, ठीक है। ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट गाइस, हाँ जी। इसमें क्या है जो जीवन के बारे में स्पष्टीकरण करना है, जीवन के बारे में बताना है। क्या कहते हैं जीवन के बारे में, बच्चों का मन बहुत कोमल और चंचल होता है। उन्हें ये लगता है कि सभी वस्तुओं में प्राण होते हैं जिनमें सभी वस्तुएं जीवित होती हैं। उनमें बच्चों की भावनाएं और इरादे होते हैं। इस प्रकार गिनने में हमें चोट लगती है, उसी तरह सभी वस्तुओं गिनने पे चोट लगती है। उदाहरण के लिए बच्चे ये सोचते हैं कि सूर्य इसलिए अस्त होता है क्योंकि वह थक जाता है और सोना विश्राम चाहता है, जब चांद बादलों के पीछे इसलिए छिप जाता है क्योंकि उसे ठंड लगती है। तो बच्चे को जो थिंकिंग है ना वो सभी को उसी तरह से ही सोचते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि नहीं, उनके अनुसार
प्रत्येक चीज़, चाहे वह पत्थर हो, पुल या सड़क हो या बादल, सूर्य, चांद, मेज़ और पेंसिल, सभी क्या है, संजीव हैं। या फिर एक दिन यह अध्यापिका ने बालिक से एक मीनिंग सस्ता क्या का कारण पूछा तो बालिका ने उत्तर दिया, अगर मैं कुर्सी पर ठुकोरता से बैठूंगी तो कुर्सी को चोट लग जाएगी। ठीक है, मीनिंग बहुत अच्छे से मीनिंग जो बच्चे होते हैं ना उनका जो आंसर होता है वो बच्चों की तरह ही होता है, जैसे मीनिंग वो देखते हैं वे वैसे ही सोचते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी पॉइंट्स में एक्सप्लेन करके जीवन में क्या है पॉइंट बता सकते हो। आप इसमें एज भी बता सकते हो, भी इतनी एज से जो इतनी एज के बच्चे की थिंकिंग है वो वैसी होती है। जब बच्चे की मीनिंग एज बढ़ती जाती है उनका वेट भी बढ़ता है, उनकी हाइट भी बढ़ती है और उनके अकॉर्डिंग उनके विचार भी चेंजेस होते जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी चीज़ क्या है एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालन पोषण में विभिन्न मीनिंग पालन पोषण में क्या क्या है मीनिंग तरीके हैं वो चेंजेस होते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखना है। जैसे इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन। पालन पोषण में सबसे पहले तो आप मैंने ये लिख सकते हो, बच्चों का पालन पोषण करते समय बच्चों के लिए माता पिता का व्यवहार अनुशासन से विभिन्न तरीके प्रमुख हैं। लाइक मीनिंग जो भी मीनिंग माता पिता होते हैं ना, पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं, अगर उनका व्यवहार बच्चों के साथ बहुत अच्छा है तो बच्चे अच्छे से बड़े होंगे। लाइक हम बोलते हैं ना उनकी परवरिश बहुत अच्छी होगी, वो सभी का मीनिंग सभी चीज़ को अच्छे से सीखेंगे और उसको क्या है एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें आप पालन पोषण में ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो, आप फूड का भी पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अभी बच्चों को कितनी कैलोरी देना चाहिए, फूड देना चाहिए, कितना कैलोरी प्रोटीन देना चाहिए जिससे उनका अच्छे से विकास हो सके। और इसके अलावा मैंने कौन सी भाषा बच्चों को सिखानी चाहिए, जैसे जो लोकल लैंग्वेज है वो तो बच्चा इजीली सीख ही जाता है अपने बड़ों से। ठीक है, उसके अलावा जो गुड मैनर्स है, ठीक है, गुड मैनर्स बच्चों को कैसे कैसे सिखाने चाहिए, तो उसके अलावा ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ मीनिंग हिस्ट्री है आपके अकॉर्डिंग आपके बचपन की, आप उसको ऐड कर सकते हो। या फिर माता पिता के पॉइंट्स व्यू को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, भी जो माता पिता हैं उनको मीनिंग जो बच्चों को कैसे रखना चाहिए। ठीक है, अगर मीनिंग उनका बच्चा कोई गलती करता है तो उनको कौन सा दंड देना चाहिए या फिर प्यार से समझाना चाहिए, अगर कुछ ज़्यादा मीनिंग गलती करता है तो कैसे उनको समझाना चाहिए। कुछ भी आप एग्जाम्पल लेके आपके आसपास कुछ भी एग्जाम्पल होगी आप उस एग्जाम्पल को लेकर इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे वैसे मैंने पॉइंट इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं तो सभी पॉइंट्स को आप वन बाय वन करके अपने अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि गाइस अभी मीनिंग मैंने ये बताया है, अभी आप बहुत मीनिंग ईजी वे से अपनी जो प्रैक्टिस करोगे ईजी वे से आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आएगा। तो मेरा मेन जो मकसद है यही है भी आपको ना जो मीनिंग चैप्टर है जो आपका ये ब्लॉक 4 है तो उसका ना मीनिंग सभी का निचोड़ निकाल के एक आपको मीनिंग टाइटल समझा दूँ, आपको एक ना मीनिंग पॉइंट्स समझा दूँ भी आपको ना कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ना वो जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट कैसे करना है। तो आपको क्वेश्चन को देख के ये ना लगे भी यार मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता और मैं इसको नहीं लिख सकता। आपके माइंड में ना कुछ फिलॉसफी ऐसी होनी चाहिए भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए और आपने ना बस ओनली लिख देना है, क्योंकि सभी चीज़ें आपको आती हैं, आपके आसपास आप डेली देखते हो। बस ये है भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा और सभी क्वेश्चन का आप आंसर ईजी से कर पाओगे और अपना एग्जाम ईजी से क्रैक कर पाओगे। ओके गाइस, अभी ये जो ब्लॉक 4 है वो हमारा ये फिनिश हो गया 4 क्वेश्चन के साथ। और इसके अलावा अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता सकते हो, मैं आपके मैसेज के अकॉर्डिंग आपको मीनिंग आंसर देने की फुल कोशिश करूँगी। ठीक है जी। और इसमें गाइस आपको और बताती हूँ, इसमें भाई बहन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके संबंध के अकॉर्डिंग भी भाई और बहन का संबंध कैसा होता है, प्रेम का होता है कैसा होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी PDF भी आपको मीनिंग टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगी या फिर आपको पर्सनली भी शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर मीनिंग चेकआउट कर सकते हो।